जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम वास्तु रहस्य में। बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत करो उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, क्या आपने वो डेट सेव कर ली है 25, 26 और 27 दिसंबर जहां पर आप स्वर की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं? जी हाँ, नहीं किया तो सेव कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आज हम उन दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज तो ले ली है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे कि अगर आपने बहुत बड़ा प्लॉट ले लिया है और उस पर बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बना ली है लेकिन वो बिक नहीं रहा है, या एक छोटा सा मकान लिया है कि आप उस पर किराए पे चढ़ा देंगे और आप उसकी मंथली इनकम अर्न करेंगे, वो भी नहीं हो पा रहा है। बनाया है, पैसे लगाए हैं, वास्तु के अनुसार बनाया है लेकिन फायदा तो मिल नहीं रहा है। आखिर चूक कहाँ हो रही है, कहाँ आपने गलती कर दी है? वास्तु के अनुरूप होने के बावजूद भी क्या छोटी छोटी बड़ी गलतियां आप कर रहे हैं, जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में हमारे और आपके प्रिय डॉक्टर राजेंद्र जैन जी के साथ। न जाने उन्होंने कितने रिसर्च किए हैं और रिसर्च के माध्यम से ये जानकारी निकाली है कि दिक्कत कहाँ आती है ऐसी स्थिति में। तो चलिए बिना विलंब के अभिनंदन करते हैं डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हार्दिक अभिनंदन है आपका जी। डॉक्टर साहब, ये जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, हमें हमारे मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उसके माध्यम से वो जानना चाहते हैं कि ऐसी बहुत दिक्कत आ रही है। और मैंने कॉमन ये क्वेश्चन निकाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक थे, अब पैसे मिल जाते हैं, इंसिस्टर प्रॉपर्टीज जब बिकती हैं तो पैसे आ जाते हैं, तो प्रॉपर्टी इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। तो हर किसी के माइंड में है, लाइफ टाइम होता है, लेकिन वही इन्वेस्ट अगर उनका घाटा हो जाए तो क्यों होता है? क्यों प्रॉपर्टीज बिकती नहीं है इतने पैसे लगाने के बावजूद भी? सबसे पहले ये रीजन जानना चाहूंगी। आपने एक नाम सुना होगा, त्रिदोष। जिस तरह से इंसान के शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ऐसे ही भूमि में भी 3 प्रकार की होती हैं, सतो, रजो और तमो। सतो, रजो, तमो क्या है? यानी वात, पित्त, कफ जिस तरह से हमारा विकृत हो जाता शरीर में, ठीक इसी तरह से भूमियों का वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ जाता है या भूमि तमोगुण की हो जाती है तो वह विक्रय नहीं हो पाती है। वो है हमेशा कोई ना कोई तमोगुण क्या होता है डॉक्टर साहब? पहले तो ये मैं जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। तमोगुण क्या होता है? यदि किसी भी भूमि में जब निगेटिविटी या यानी कि पित्त भड़क गया, जैसे आपको गर्मी क्या होती है, जब पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, ऐसे ही पित्त का बढ़ जाना, अधिक गर्मी हो जाना, उसके कारण तमोगुण की अधिकता हो जाती है उस भूमि पर। तो वह भूमि में आकर्षण समाप्त हो जाता है, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं वो जल के खत्म हो, यानी मुर्दा हो जाती है भूमि, मुर्दा, डेड हो जाती है, यूं कह सकते हैं आप। तो फिर ऐसी स्थिति को में भूमि को जागृत किया जाता है, भूमि के संस्कार किए जाते हैं, भूमि पर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया की जाती है जिससे कि उसकी केमिस्ट्री बदल दी जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब किसी ने वो जमीन ली होगी तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से भूमि निरीक्षण नहीं करवाया होगा। भूमि निरीक्षण कभी कभी क्या होता, जरूरी नहीं है कि भूमि सुतहगत पहले से ही सतो, रजो, तमोगुण की होती है। उनकी सात्विक, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा था और वह ढंग से कार्य नहीं किया या दिनचर्या व्यतीत नहीं की तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? हाँ, कोई किसी लायक नहीं रह पाता है। ठीक इसी तरह से वह भूमि पर यदि आपने उसको यूज नहीं किया, ऐसे ही खुला छोड़ने दिया, बाजू में कुछ आकर के कोई गलत फैक्ट्री आकर बैठ गई, गंदा पानी इकट्ठा होने लगा, गंदी चीजें उस पर पड़ने लगी, कचरा लोग डालने लगे, या कई लोगों के घरों का उशारा होकर के उस जमीन पर पटक दिया, तो निश्चित रूप से वह भूमि क्या हो जाती है? बाधित साबित हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, तमोगुण वाली होती है, रजोगुण वाली बन जाती है। यानी इसीलिए कई बार देखा जाता है कि भूमि, लोकेलिटी तो महंगी होती है लेकिन भूमि सस्ती मिल रही होती है। भूमि सस्ती मिल रही होती है और लोगों से खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता है कि कई भूमियां देश में, कई स्थान देश में ऐसे हैं जो कि वह भूत खाना बन गए हैं, ना तो बिक पाते हैं ना कुछ बन पाते हैं। ऐसे मेरे पास देश में अनेक एग्जाम्पल है। उन अनेक भूमियों को मैंने जागृत किया है, अनेक भूमियों पर मैंने
वहां पर 16 संस्कार या उनके ट्रीटमेंट करके और वहां पर प्रोजेक्ट को रन किया है। क्योंकि जब भूमि स्थापित होती है, बाधित होती है, रजोतमो गुण की होती है, तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की दिक्कतें खड़ी होती हैं। वहां पर प्रोजेक्ट रन नहीं हो पाता। निवास कर लें तो निवास, इवन दैट वहां पर धर्म आयतन यानी कि मंदिर भी बना लें, तब भी वहां पर क्लेश और झगड़ा बना रहता है। मैं अभी एक जगह गया था, गुना की बात है, वहां पर एक मंदिर में देखा मैंने, और जैसे ही निकला तुरंत कहा कि यहाँ विवाद और झगड़े चलते रहते होंगे। तत्काल कहा हाँ ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा इसकी एनर्जी ठीक करिए। तो निश्चित रूप से लोगों को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा भूमि किस गुण वाली है या किस प्रकृति की है। उसको बोलते नेचर ऑफ सॉइल। यानी रैंडमली हमें कहीं भी जाके कोई भी भूमि नहीं खरीद लेनी चाहिए। पहले एक वास्तु एक्सपर्ट से हमें सजेशन ले लेनी चाहिए। पहले तो साहब वास्तु एक्सपर्ट मतलब कौन हुआ करते थे? राजमिस्त्री हुआ करते थे। इनको ये पूरा ज्ञान हुआ करता था। मिट्टी को जरा से कहीं जाते नहीं थे। वहां उस खेत की मिट्टी हमेशा नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट, इन 3 स्थानों की मिट्टी को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के लाते थे और भूमि का परीक्षण किया जाता था। और परीक्षण करके वो बता देते थे कि यह भूमि इस लायक है या इस भूमि में इस प्रकार का काम कर लो, बनाने के पूर्व ये क्रियाएं कर लो तो यह भूमि लायक बन जाएगी। हम क्या है, बिना सोचे समझे अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं। एक मैं बता रहा हूं, बेंगलोर का एक किस्सा है। एक किसी व्यक्ति ने एक कॉलोनी को डेवलप किया। वहां लोगों ने सोचा कि हम यहाँ कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। वहां थोड़े से पास में ही एक मरघट था, मतलब थोड़े पास तो नहीं था, करीब 600-700 मीटर की दूरी पर था। कॉलोनी डेवलप कर ली, सोसाइटी बनाई, सोसाइटी फॉर्म करके और वहां पर डेवलपमेंट कर दिया। लेकिन वहां पर जैसे ही जब भी लोग काम करें और उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम, पहले तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम के बाद जब वो ठेकेदार, एक ठेकेदार को बदला दूसरे को, जो भी ठेकेदार काम करे वो छोड़ के भाग जाता था। ये लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा। फिर ऐसे करते करते 5 ठेकेदार बदल गए, कॉन्ट्रैक्टर 5 कॉन्ट्रैक्टर बदलते गए। फिर जैसे तैसे एक कोई ऑफिस वो बनाया, तो ऑफिस में एक विचित्र घटना हुई। एक कोई चौकीदार था, उसने उस दिन अचानक ही उसने सुसाइड कर लिया। चलिए इतना ही अभी तक लोगों का दिमाग अभी नहीं हुआ, सब सामान्य लिए चले जा रहे थे। इससे बढ़ के एक घटना हुई कि जो उसका मालिक, जहां पर 5 पार्टनर थे, 5 पार्टनर में से एक कोई पार्टनर अपने बाकी दोस्तों को लेकर, बाकी पार्टनरों को लेकर के मीटिंग के लिए आ रहे थे, गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उनका अनायास एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, बाल बच गए। तब कहीं कांटेक्ट किया गया और उन्हें बताया कि क्या करें। जब मैंने वहां जाकर के भूमि पर इन कॉपर राडों के माध्यम से चेक किया, तब पाया कि वह भूमि स्थापित बाधित है, वहां पर पिशाचों का निवास है, वहां पर नहीं निवास बनाना चाहिए। तो आपने कभी सोचा कि कभी कभी कोई भूमि है आपको बताती है, वो बोलती है, लेकिन आप सुनते नहीं है। आपने देखा होगा कई लोग कितना प्रयास करते हैं लेकिन वह भूमि उनको नहीं प्राप्त हो पाती या उस पर निर्माण नहीं हो पाता है। विभिन्न प्रकार की बाधाएं निरंतर आती रहती हैं, निरंतर व्यवधान आते रहते हैं, लेकिन आप कभी नहीं सोच पाते इसका कारण क्या है। इसके पीछे छिपा हुआ कारण यही होता है उस भूमि की ऊर्जा और उस भूमि की कॉम्पोजिशन की, वह किस गुण वाली है, गुणवत्ता वाली है। इसलिए हमें उसके गुण धर्मों को बदलना चाहिए या फिर उस पर निवास या आवास या फिर व्यापार नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम आज के जनरेशन की बात करें तो आज हमारे यंगस्टर्स भी हैं, वास्तु पे बहुत डिपेंड करते हैं, बिलीव भी करते हैं इस चीज को। तो अच्छे वास्तु एक्सपर्ट्स को बुला के जब भी वो कोई बिल्डिंग्स बनाने जाते हैं तो प्रॉपर निरीक्षण के साथ वो बनाते हैं, ताकि जो लोग खरीदने आ रहे हैं वो इसे ले बिना किसी दिक्कत के। इसके बावजूद भी अगर वो भूमि का निरीक्षण करवा के उन्होंने वो जमीन खरीदी है, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई है, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत आती है कि वो जो उनके घर हैं वो बिकते नहीं है। देखिए, जहां तक आपने बात कही मेरे से कि कई लोग
अच्छे एक्सपर्ट वास्तुविद को भी बुलाते हैं, उनसे चेक कराते हैं, और उसके उपरांत भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, प्रोजेक्ट सेल नहीं हो पाता, चाहे वो हाई राइज या कॉलोनी बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बनाते हैं, तो क्या दिक्कत आ जाती है। मुझे, मैं एक वास्तुविद हूं, उसके पहले एक अच्छा ज्योलॉजिस्ट भी हूं, भूगर्भ शास्त्री हूं, लेकिन आज ये वास्तु मात्र व्यापार बन गया है। लोगों को भूमि का परीक्षण नहीं आता, लोग दिशाओं तक सीमित हो गए हैं, दशा पर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी एक्सपर्ट। मैं पिछले 25 वर्षों से सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि भूमि की ऊर्जा, अब कुछ लोगों ने हमारे यहां से शिक्षा लेकर के प्रारंभ कर दिया, लेकिन अभी पूर्णतः ज्ञान नहीं हो पाया, सभी को करते चले जा रहा है। मैं कह रहा हूं आप अभी फोकस करें भूमि की ऊर्जा के ऊपर। अब कई जगह नहीं बिक पाती, उनमें कारण अनेक होते हैं। पहले हमें सही कारण पे जाना पड़ेगा कि वह बात प्रकृति की है। बात से मतलब यहां पर है वायु का प्रकोप तो नहीं है, कहीं व्यंतर बाधा तो नहीं है भूमि पर। अब यहां पर बात के बाद फिर जाना पड़ेगा पित्त। अब पित्त क्या है? पित्त प्रकृति की भूमि। जब किसी भी भूमि पर निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट, हड्डी या सल, जब जमीन के अंदर होता है तो वह पित्त प्रकृति की बन जाती है। कफ प्रकृति क्या है? जब किसी भी भूमि पर, वहां पर भूमि में कफ प्रकृति की जब अत्यधिक कफ कैसे बढ़ जाता है, यानी जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, तो वो कफ प्रकृति की बन जाती है, और उसके कारण उस भूमि पर रहने वालों को हमेशा बीमारी बनी रहती है। तो हमें पहले प्रकृति जानना पड़ेगी कि किस प्रकृति की है, और कौन सी प्रकृति विकृत फॉर्म में आ गई है, उसे ठीक करना पड़ेगा। यदि बाहरी हवा का प्रकोप है तो उसे हम ठीक करें, यदि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है तो ठंडी क्रियाएं करें, और कफ प्रकृति यदि बहुत ज्यादा आ गई है तो वहां पर पृथ्वी तत्व की अधिकता बढ़ा देने से, वह भूमि के 16 संस्कार कर देने से कफ प्रकृति ठीक हो जाती है। अब मैं एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, बहुत सारा डिपेंड करता है उस भूमि में। यदि आपके वायु प्रकृति की है, यानी कि व्यंतर बाधा है, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें पहले करिए वास्तु रजिस्ट्री, और दूसरी इस पर जो 16 आपके चारों तरफ 32 या 16 ध्वज लगाए जाएं, वो इस प्रकार के ध्वज लगा दीजिए। किसी भी कॉलोनी में जो आप लॉन्च करते हैं, कहीं भी हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें आप 32 प्रकार के झंडे लीजिए, 32 डंडे लीजिए, और झंडों के कलर क्या होंगे, और उस झंडे में, उस झंडे के डंडे में एक नारियल और पीली सफेद सरसों होगी। अब झंडे के कलर क्या होंगे? उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में आप व्हाइट कलर, नॉर्थ ईस्ट में चमकीला सफेद रंग। यहां पर ये ध्यान मत देना कि कौन सा तत्व है, ये देवताओं के हैं और ग्रहों से संबंध रख रहे हैं, ध्यान रखना। उत्तर दिशा में आपको सफेद व्हाइट रंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके लिए जो झंडा लगाना है, कंटिन्यूअस लगाते आइए इस कलर के, और फिर वहां पे लगाएंगे ब्राइट। कहां पे? कौन लगाएगा? जैसे कोई कॉलोनी आपने 10 एकड़ की काटी, उसके चारों तरफ जब कोई भी कॉलोनी लॉन्च होती है, आपने देखा होगा लॉन्च होने पर चारों तरफ ध्वज लगा दिए जाते हैं, लगते देखे होंगे आपने। तो ये ध्वज के कलर जो होते हैं, वो उनके देवताओं और ग्रहों को, प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो यदि वो ग्रहों के सही का आपने बैलेंस बना दिया, तो निश्चित रूप से तत्वों का संतुलन प्लैनेट अपने आप बना देते हैं। जी बिल्कुल। तो यानी एक पूरा उपाय आप सुनिए, इसमें गजब का रहस्य छिपा हुआ है। मैंने अनेक कॉलोनियों को चुटकियों में बिठवाया है, सिर्फ ये उपाय करवा करके। इसके डंडे में लगाना, झंडा ऊपर लगेगा, झंडे के नीचे एक नारियल, जल युक्त नारियल, उसमें पीली और सफेद सरसों पीले कपड़े में लेकर के बांध दिया होगा, और वह डंडा खड़ा होगा, और इस झंडे में कलर होगा व्हाइट रंग, नॉर्थ ईस्ट में ब्राइट चमकीला सफेद रंग, और फिर ईस्ट में होगा पीला रंग। पूर्व दिशा में अर्थ एलिमेंट से मत मानिए, आप तो ईस्ट में आपका पीला रंग। अब साउथ ईस्ट में जो शुक्र देवता है, ग्रे कलर, और आपके लिए साउथ में आप
फायर एलिमेंट की तरफ मत जाइए, यम का स्थान है, यम आ जाता है मौत का संदेश लेकर के। तो आपने देखी होगी कभी भी छाया, काले रंग, तो काले रंग का ध्वज लगाइए। और साउथ वेस्ट में कौन सा झंडा लगाएंगे, उसमें भी ग्रे कलर लगाइए। और पश्चिम दिशा में आप लगाएंगे पुनः व्हाइट रंग का ध्वज, और नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे बाह्य त्रिकोण पर ग्रीन कलर का। बस इस तरह से ध्वज लगाइए और देखिए क्या जादू होगा, आपकी जमीन बिक जाएगी। यदि आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, सेल नहीं हो पा रहा, कॉलोनी नहीं बस पा रही, वास्तु रजिस्ट्री और ये ध्वज, इसके साथ साथ एक और उपाय करेंगे। आप चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं में आप स्फटिक मणि और सफेद सरसों एक चूना घोल बनाइए, और सबसे पहले उस मिट्टी में 2 हाथ गड्ढा खोदिए। सबसे पहले उसमें पीली सरसों डाल दीजिए और 1 हाथ तक चूना भर दीजिए। फिर उसके ऊपर पुनः पीली सरसों, सफेद सरसों, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज डाल करके गौशाला की मिट्टी डाल दीजिए, उसके ऊपर पैक कर दीजिए। ऐसा चारों दिशाओं, चारों विदिशा में करेंगे तो आपका प्लाट बिक जाएगा। तीसरा उपाय, आप एक और उपाय करेंगे, कामा सिंदूर, मरकरी का स्वास्तिक और पिरामिड, जो मैंने आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर मैंने डाला हुआ है। चाहे तो आप ये सारी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। करके सर का एक YouTube चैनल है और वहाँ पर सारी डिटेल्स विस्तार में दी गई है। इनफैक्ट जो भी टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे अंश वहाँ पर मिल जाएंगे जो आपकी जिंदगी को वहाँ पर जोड़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगी कि जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है या फिर आपको लगता है घर में बहुत सारी बीमारियां आ जा रही हैं, तो आप डॉक्टर से तो जांच करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही एक बार वास्तु एक्सपर्ट से एक विजिट जरूर करवा लें। वो भी डॉक्टर ही है, भूमिका। बिल्कुल, वो भी डॉक्टर है और उसकी नस, बस उसे नस पकड़ना आना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको संपर्क करना है डॉक्टर साहब से तो आप कर सकते हैं। देर मत कीजिए, क्योंकि कार्यक्रम आपका है, मंच आपका है। डॉक्टर साहब आपकी समस्या के समाधान के लिए न जाने कितने वर्षों से रिसर्च लगातार करते आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ब्रह्मचारी अंकित जैन, जियो वास्तु एक्सपर्ट, एडवोकेट सिद्धार्थ जैन, सुप्रीम कोर्ट।